जय श्री राम एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। सो आज हम आपके क्रश के ही बारे में बात करने वाले हैं। हम ये देखने वाले हैं कि उनके इमोशंस क्या होते हैं आपको लेकर के, जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अच्छे से वो बता नहीं पाते हैं, उनके मन में क्या चल रहा होता है और आप उस बात को समझ क्यों नहीं पाते। अगर आप दोनों में बहुत सारे पार्टनर्स ऐसे होते हैं ना जो एक्सप्रेसिव नहीं होते, जो अपने इमोशंस को बताना नहीं पसंद करते और वो बता भी नहीं पाते। पर हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन्होंने कभी किसी को एक्सप्रेस किया होगा या एक्सप्रेशन उनका बहुत अच्छा था एक टाइम पर, लेकिन क्योंकि उनके साथ कुछ चीजें हो गई गलत और पास्ट की बातें हो गई तो वो उस पास्ट से निकल नहीं पाए एंड बिकॉज ऑफ दैट वो एक्सप्रेसिव नहीं है। ऐसा भी पॉसिबल है। इट कैन बी एनीबडी, आपके क्रश हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं या आपके हस्बैंड या स्पाउस भी हो सकते हैं। तो अगर आप बहुत ही इमोशनली मैच्योर इंसान है तो हो सकता है आपको इस तरह का कोई पार्टनर मिल जाए लाइफ में जो कि बड़ा ही नॉन एक्सप्रेसिव हो, एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हो अपने भावनाओं को। तो इसलिए भी जानना जरूरी होता है कि कारण क्या है। कभी कभी आप सॉल्यूशन हो सकते हैं उनकी प्रॉब्लम्स का, लेकिन आपको पता हो तब तो, वरना आप ये समझेंगे कि आपसे आप में ही कोई प्रॉब्लम है इसलिए वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, यानी गलतफहमियां हो जाती हैं बहुत ज्यादा। तो आपके पार्टनर के ही बारे में हम कुछ मैसेजेस अब आज पिक करने वाले हैं कि आपके पार्टनर क्या ऐसी बातें हैं जो आपसे बता नहीं पाते हैं और बट वो बताना चाहते हैं। पहली बात तो उनको लगता है कि आप इतने ज्यादा समझदार हैं कि आप बिना बोले समझ जाएंगे। तो उनको लग रहा है कि मतलब आपका दिमाग बहुत तेज चलता है, तो उनको लगता है कि दिल की बातें और इमोशनल बातें और ये सब बातें जो है आपको अच्छा नहीं लगेगा सुन करके भी, और दूसरी बात मजाक बन जाएगा। यू आर समबडी जो मजाक बहुत अच्छे से कर सकते हैं, मजाक बहुत अच्छे से उड़ा सकते हैं इन सब चीजों का। तो दे फील कि क्या मतलब है यार, इसको क्या बताना है, बिकॉज बता करके भी क्या कर लेंगे, वो मजाक ही उड़ना है उसका या उसका मजाक हो जाएगा। तो वो इस कारण से भी नहीं बताते हैं आपको। बट ये हाईली रोमांटिक और हाईली पोएट्री और पोएटिक अप्रोच रखने वाले हैं। दे आर वेरी रोमांटिक पीपल। बट आपका हुलिया या आपका रवैया देख करके यू आर ऑल्सो समबडी जो लड़कियों की तरह ड्रेस नहीं करती होंगी, ज्यादा आपको गर्ल्स की चीजें पसंद नहीं होंगी या ज्यादा लड़कियों के जैसा बनना पसंद नहीं होगा, या बहुत ज्यादा फेमिनिन नहीं है। आपकी बुद्धि बहुत तेज चलती है। जब बुद्धि बहुत तेज चलती है ना तो तलवार की धार की तरह चलने लगती है, और तलवार की धार में गुलाब का फूल नहीं रखा जाता है, इट विल बी जस्ट शैटर्ड। तो उनको लगता है कि क्योंकि आपकी बुद्धि इतनी तेज चलती है तो आप इन बातों को समझेंगे नहीं, लेकिन वो सच में चाहते हैं कि आप थोड़ा सा फेमिनिन हो जाएं, थोड़ी लड़कियों की जैसी बात करना, प्रेम को समझना, इन सब बातों को समझना, मजाक ना करना। मजाक आपसे नहीं चाहते वो चाहते हैं मजाक का समय होगा तो करना मजाक, आपसे मजाक नहीं चाहते वो। क्योंकि जब आप हंसते हैं, आप इस तरह की बातें करते हैं मजाकिया, उनको लगता है आप उन पर हंसते हैं, उनको लगता है आप उनका मजाक उड़ाते हैं, उनकी स्थिति का या उनकी गंभीरता का या उनके पहनावे का, उनके कल्चर का, उनके सोच का, इन सब चीजों का आप मजाक उड़ाते हैं। क्योंकि शायद आप बहुत इंटेलिजेंट हैं और इंटेलिजेंस आपका वो दिखता भी है, लेकिन उनको लगता है कि यार आपसे वो कुछ कम है किसी तरीके से। आपका ग्रुप अलग है, आपके बोलने का तरीका अलग है, आपके बात करने का लहजा अलग है, आपका अपब्रिंगिंग जो हुआ है बहुत अलग अलग कल्चर से आप लोग, या तो डिफरेंस है आप दोनों के बचपन में जो चीजें बताई जाती हैं, जिस तरह से पेरेंटिंग होती है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। आप मॉडर्न सोच के भी हो सकते हैं, वेस्टर्न सोच से भी प्रभावित हो सकते हैं, इनको ऐसा लगता है बहुत ज्यादा, या आप बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड हैं, या मतलब डिपेंड करेगा कि आपसे कैसे रेजोनेट कर रहा है। तो आप यंग जनरेशन से कनेक्ट करना चाहते हैं, यंग जनरेशन की बातें आप करते हैं, आप ओल्ड जनरेशन की बातों को नहीं समझना चाहते। इनका ये मानना है, हम आपको ब्लेम नहीं कर रहे। तो आप जब ऐसी बात करते हैं ना, उनको लगता है आप उन पर हंस रहे हैं, आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। तो वो ये कहना चाहते हैं कि तुमको बता करके भी क्या फायदा है, बिकॉज तुमको तो समझ में नहीं आना है, तुमको सुनना भी नहीं है, फिर तुम सुनना नहीं चाहते हो या तुम समझना नहीं चाहते हो या चाहती हो, या आप जानबूझ करके इनको इग्नोर करते हैं। जब भी आप हंसते हैं ना किसी भी टॉपिक पर, आप हो सकता है इनको इसलिए ऐसा ट्रीट करते हैं ताकि इनको कंफर्टेबल फील हो, पर वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप
आप अपनी नई जनरेशन का या अपनी यंग, अगर आप बहुत यंग हैं उनसे या फिर बहुत प्लेफुल हैं, तो आप उनको कम आंकते हैं, उनका एक तरह से मजाक करते हैं उनका। आपको उनकी फीलिंग्स, आप समझ नहीं पाएंगे कभी भी उनकी फीलिंग्स को। आपके पास वो, या तो आप चाहते नहीं है समझना, और दूसरा आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास वो ठहराव नहीं है, वो पेशेंस नहीं है कि आप समझ पाए, और ना ही आपके अंदर इमोशंस का उतना वैल्यू है। मतलब इस तरह के इमोशन का, लव, रोमांस, इन सब चीजों का उतना वैल्यू है, उनको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, ये क्यों हो रहा है ना, क्योंकि आपका जो यंग नेचर है और ये जो पहनने का, बोलने का जो तरीका है, या जिस तरीके से आप, कुछ बातें आपने की होंगी, बहुत कुछ बातें आपने ऐसी कही हैं, या जब भी इन्होंने कोशिश किया होगा आपको कुछ एक्सप्रेस करने का, तो आपने उसको बहुत लाइटली ले लिया होगा, तो उनको ऐसा लग गया, वो डर गए एक्चुअली। हाँ, ये होता है, क्योंकि जब भी सपोज करो कि कोई स्कूल टाइम का हो और आपको प्रपोज करने आ जाए, और आप कुछ प्रपोजल में कुछ बहुत सीरियस बातें कर रहा हो, मतलब अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा हो, वहां आपको हंसी आ जाए, किसी और को देखकर ही हंसी आ जाए, तो अब तो उसका पूरा का पूरा जो वो माहौल बना हुआ था वो बिगड़ जाएगा बिल्कुल। दोबारा तो कुछ बोल ही नहीं पाएगा वो इंसान। भले आप उस पर नहीं हंस रहे, लेकिन आप हंस तो रहे थे ना। सो यही चीज हो जा रही है इनके साथ कि तुम हंस तो रहे थे ना। सो विच इज काइंड ऑफ क्यूट, लेकिन ये इतना भी क्यूट नहीं है, इतना भी फनी नहीं है, क्योंकि आप किसी के इमोशंस को बहुत ज्यादा हर्ट कर रहे हैं। आपको पता नहीं है आप कितना पाप के भागी बन रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जो रीडिंग मेरे पास है ना, उसमें ये इंसान सच में बहुत ज्यादा हर्ट है। जैसे कि मतलब क्या फायदा आपके किसी के साथ रहने का, जब वो आपको खुल करके कुछ भी बता ना पाए कि उसके इमोशंस क्या है, इस रिलेशनशिप का मतलब क्या है फिर, है ना। तो आप वो स्पेस नहीं दे पा रहे हैं इनके अकॉर्डिंग, ये बात सच भी है, क्योंकि शायद आप समझ नहीं पा रहे। देखो, एक इनिशियल स्टेज में हंसी मजाक ठीक है, पर जब वो कनेक्शन सीरियस हो रहा है, तो अगर आप हंसते हैं बहुत ज्यादा या बहुत ज्यादा मजाक करते हैं, तो यहाँ पर ये भी साइन करता है कि आप नॉन कमिटल हैं, आप कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। जो लोग कमिटमेंट से भागते हैं ना, वो लोग बड़े इस तरह की बातें करते हैं, मस्ती मजाक, हंसी मजाक, वो उस चीज टॉपिक को चेंज करना चाहते हैं हमेशा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। जब भी आप किसी से दूर जाना चाहते हैं या सीरियस नहीं इन्वॉल्व होना चाहते हैं, उस कनेक्शन हो, फ्रेंडशिप हो, कुछ भी हो, आप वहां पर मजाक करके ही निकलते हैं, क्योंकि आपको पता है इस टॉपिक को सीरियस होने दिए तो बात कहाँ तक पहुंचेगी। तो इनको एकदम एग्जैक्टली यही लगता है कि आप बस भागना चाहते हैं इस कनेक्शन से, इसलिए आप इस तरह की बातें करते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी इमोशन शो करना स्टार्ट कर दिए होंगे, तब भी इस पार्टनर को लगता है कि आप ये इन पर तरस खा करके, या इन पर रहम खा करके, या यू नो इनकी एज का कोई डिफरेंस हो सकता है, तो उनको लगता है कि आप इन पर कोई तरस खा रहे हैं या कुछ कृपा कर रहे हैं इन पर, इनको कृपा जैसा फील हो रहा है। कैसे आप इनको बेटर फील करवा सकते हैं भाई, कैसे आप इनको बेटर फील करवा सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको इस कनेक्शन, इस इंसान को समझना होगा, थोड़ा सा टाइम देना होगा। मतलब इनको टाइम दीजिए, ज्यादा समय देना होगा इस इंसान को, और सुनना स्टार्ट करिए ये क्या कह रहे हैं, पूरी बात सुनिए इनकी। अगर ये कुछ रोमांटिक या कुछ पोएट्री या कुछ इस तरह की बातें भी कर रहे हैं, तो गाइडेंस है यहाँ पर कि इसको सुन लेना, वहां पे हंसी नहीं करना, वहां मजाक नहीं करना, बिकॉज आप एक्चुअली में नहीं चाहते इस कनेक्शन को सीरियसली लेकर जाना। अगर आप सोच देना कि हाँ इस कनेक्शन में जाना है, तो इस इंसान के अंदर की सारी ये जो चीजें हैं खत्म हो जाएंगी। लेकिन ये है आपके अंदर कि नहीं, अभी नहीं, थोड़ा नहीं, ये कर रहे हैं आप। तो गाइडेंस आपको है कि नहीं, ये सब मत करो, सीरियस हो जाओ इसको लेकर के। अगर चाहते हो इस पर्सन को, तो पूरा टाइम, पूरा अटेंशन दीजिए। ये आधा अधूरा क्या होता है भाई, प्यार करो तो पूरा करो, रिलेशनशिप में जाओ तो पूरा ही जाओ, वरना मत जाओ, साफ साफ मना कर दो। ये तो खेलना हो गया ना इमोशंस के साथ। आई एम टॉकिंग टू यू, ये गलत बात है, इट्स वेरी रॉन्ग, बिकॉज सामने वाला इमोशनल है, और इमोशनल लोगों के साथ आप मजाक नहीं कर सकते। मतलब वो बहुत ही ज्यादा सेंटिमेंटल हो जाता है फिर वो। ठीक है, तो दिस इज द गाइडेंस, थोड़ा इस बात का ध्यान रखिएगा। और आगे से आपको क्या करना चाहिए, किस तरह का बिहेव करना चाहिए, जैसे आप भी ऐसे ही हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं हैं, आप जानबूझ करके थोड़ा प्रैक्टिकल बनने का कोशिश कर रहे हैं। तो आप अपना असली चेहरा अगर इस इंसान को दिखाएं, जो कि आप डरते हैं दिखाने से, आपको लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा,
अगर आप अपने असली स्वरूप में आ गए तो और सबको बता दिए कि आप कौन है, तो आपसे एक ही गाइडेंस है, पहले खुद को एक्सेप्ट करिए, अपने असली नेचर को एक्सेप्ट करिए और उसको हिम्मत रखिए कि सामने तक आप शो कर सकें। एक टाइम पर तो आप शो करते ही थे अपना रियल नेचर, फिर आपने उसको छुपा लिया। तो अपने आप को पहले एक्सेप्ट करना होगा। कुछ पुरानी चैप्टर्स हैं आपकी लाइफ के जो क्लोज नहीं हुए हैं, उनको क्लोज कर दीजिए, मतलब उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ ऐसा हुआ था, गलत हुआ था, सही हुआ था, जिसको जो सही लगा था उसने किया था, हमारा कर्मा नहीं था, वो उनका कर्मा था। सो ठीक है, बट हम अपने आप को चेंज क्यों करें, हम अपने आप को क्यों बदलें क्योंकि वो गलत थे या उनको नहीं समझ आया कि हम कितने अच्छे हैं, या मेरे नेचर को एक्सेप्ट करके उन्होंने अच्छे से बिहेव नहीं किया, तो हम अपने आप को चेंज क्यों करें भाई? तुम्हारा कर्मा है, तुम जानो। तुमको नहीं समझ में आया भाई, आपने ग्लास को और हीरे में अंतर होता है ना, तो जिसकी आंखें कमजोर है वो नहीं समझ पाते हैं, तो इसमें हीरा क्या करे, वो ग्लास थोड़ी ना बन जाएगा। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। आप जो है वो एक्सप्रेस करिए, बिकॉज आप हैं इस पर्सन की केपेबल समझने के, इमोशंस के, आप ही समझ सकते हैं, आप में है वो इमोशनल डेप्थ। तो भैया ऐसे फील मत कराओ किसी को कि आप कृपा कर रहे हैं, सोच के देखो कैसा बुरा लगता है अगर आपको कोई ऐसा फील करवाए तो। और कर्मों का फल मिलता है, कहीं मिल ना जाए तुमको भाई, जो लोग भी हैं यहाँ पर। सो दिस इज माई रीडिंग फॉर एवरीवन। आपसे रेजोनेट करे तो बताना प्लीज, एनर्जी को क्लेम करना, और पाप लग जाएगा ऐसा काम करेंगे आप तो, पाप नहीं लगाना है अपने ऊपर।